हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र से रिलेटेड है, और इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यूमरोलॉजी इन द वर्ल्ड वाइड। यानी कि विश्व में न्यूमरोलॉजी का क्या इतिहास है और कैसे डे बाय डे और ईयर बाय ईयर कैसे ये बढ़ते गया हमारे लाइफ में, हमारे हिस्ट्री में, उसी से रिलेटेड है आज का वीडियो। मैं इसमें यही डिस्कस करूंगा कि इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे किस सभ्यता में किस टाइम में कौन सा न्यूमरोलॉजी प्रचलित था, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, और आज के समय में जो न्यूमरोलॉजी है उसमें कौन से सिस्टम, किस न्यूमरोलॉजी का प्रचलन है और कौन से न्यूमरोलॉजी ज़्यादा यूज होते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बेसिक से जो है उनको अपलोड किया है और वीडियो के फॉर्म में अपडेट किया है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो कृपया देखिए, और बेसिक्स जो नॉलेज है आपके न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आपके जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, क्या न्यूमरोलॉजी होता है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, क्या इसमें सच्चाई है, प्रेडिक्शंस का मतलब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको आप देखिए। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी जो है ये एक मिस्टिकल साइंस है, अकल्ट साइंस का पार्ट है, अंक शास्त्र है ये, और इसका जो डाइवर्स हिस्ट्री है, और अभी से नहीं, हमारे पुराने ज़माने से ये बहुत एंशिएंट सभ्यता से ही चला आ रहा है। हमारे ये कल्चर जैसे जैसे हमारे चेंज हुए, कैसे कल्चर जैसे जैसे डिफरेंट हुए, डेवलप हुए, उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी में भी चेंजेज आई। तो इसका इस जो इतिहास से या इवोल्यूशन से काफ़ी बृहद है। इसमें से कुछ पॉइंट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो क्या है और किस समय में कौन सा न्यूमरोलॉजी प्रचलित था और अभी क्या सिचुएशन है। तो पहला अगर हम बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या है, ये न्यूमरोलॉजी का रूट्स जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन से हम मानते हैं कि शुरू हुआ है, और इसका प्रैक्टिस लोग करते थे, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, इंडिया। वो एंशिएंट कल्चर में क्या होता था, न्यूमरोलॉजी का यूज किसी न किसी सिंबल या किसी न किसी फॉर्म में होता था। उसके बाद पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, जो 6th सेंचुरी में ये चीज़ें शुरू हुई, यानी कि पाइथागोरियन जो एरा था वो 570 से 499 बीसी का एरा था। उसमें पाइथागोरियन का भी न्यूमरोलॉजी बहुत फेमस है, और आज भी पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो है बहुत ही प्रचलित है। उसके बाद है कैलेडियन न्यूमरोलॉजी, इसको बेबीलोन या मेसोपोटामिया वाले जो समय थे, लोकेशन थे, वहाँ पे इनका एक प्रचलन है। कैलेडियन न्यूमरोलॉजी क्या एसोसिएटेड विद द एंशिएंट कैलेडियंस और बेबीलोन इज अनदर एंशिएंट सिस्टम, इसको अनदर एंशिएंट सिस्टम बोलते हैं। कैलेडियन वे आर नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोलॉजी, एंड कैलेडियन न्यूमरोलॉजी असाइन ए स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू टू लेटर्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, इसमें हर लेटर का एक नंबर है और उस नंबर की कम्बिनेशंस को स्टडी किया जाता है। अगर आपके नंबर नाम में जो कुछ लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको नंबर से असाइन करके उसके मीनिंग को नंबर के में कन्वर्ट करके उसके एट्रीब्यूट्स को रीड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलेडियन न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और पाइथागोरियन का। अब हम बात करते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी। चाइनीज न्यूमरोलॉजी बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजी है, और चाइनीज न्यूमरोलॉजी है डीप हिस्टोरिकल रूट्स विथ बिलीव्स इन लकी एंड अनलकी नंबर। लकी अनलकी नंबर का कंसेप्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी के समय में एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी बहुत ही फेमस है, जो लोसो ग्रिड के नाम से जाना जाता है, और उसके हिसाब से न्यूमरोस्कोप की स्टडी की जाती है, और बहुत सारे प्रेडिक्शंस एंड जो हमारे ह्यूमन लाइफ में चीज़ों को जो एक्सप्लेन किया जाता है, इंटरलिंक करके बताया जाता है लोसो ग्रिड से कि क्या है इस नंबर का मीनिंग और कैसे ये इंटर रिलेटेड है किसी भी पर्सन से। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन या वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्लोजली टाइड टू एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल ट्रेडिशंस। In Vedic numerology, letters of the alphabet are assigned numerical values, and this system is often used in the conjunction with astrology for divination and guidance. Astrology, numerology भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और ये चीज़ें हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी पता चलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिएवल एंड रेनेसेंस यूरोप। इसमें जो न्यूमरोलॉजी फेमस था वो भी अलग अलग थे, अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना जो कंसेप्ट दिया था उसके बेसिस पे न्यूमरोलॉजी का यूज होता था। उसके बाद हम बात करते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी में। 19th एंड 20th सेंचुरी
में जो न्यूमरोलॉजी फेमस है, पाइथागोरियन, कैलेडियन, ये न्यूमरोलॉजी काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें एशियन कंट्री में, एशियन कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, इराक, ईरान, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैलेडियन न्यूमरोलॉजी काफ़ी फेमस है, लोसो ग्रिड भी काफ़ी फेमस है। लेकिन वेस्टर्न में पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो है वो काफ़ी फेमस है, उसको जनरली लोग यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी यानी कैलकुलेशंस के लिए। उसका मॉडर्न वेरिएशंस भी बहुत सारे होते रहे, जैसे इसमें आपको कबाला न्यूमरोलॉजी भी इसमें आ जाता है। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारी न्यूमरोलॉजी जो अपन प्रैक्टिस है, जो फॉर्म ऑफ डिवाइनेशन, सेल्फ डिस्कवरी, गाइडेंस और पर्सनल प्रोफेशनल मैटर्स के बारे में जो चीज़ें हैं, एंजल नंबर्स लाइक चीज़ें जो इंक्लूड हुई मॉडर्न वेरिएशंस के फॉर्म में, तो यह है न्यूमरोलॉजी के कुछ ये। अब उसके बाद मेडिएवल नेशंस यूरोप के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरोलॉजी की जो चीज़ें हैं, कैसे कैसे टाइम टू टाइम आती गई, ऐड होती गई, कल्चर चेंज हो गया, सप्ताह चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी में भी चेंजेज हुई टाइम टू टाइम। और ये आज भी बहुत फेमस है। आज की जो फेमस न्यूमरोलॉजी है उसको मैंने भी बताया कि कैलेडियन, लोसो ग्रिड, पाइथागोरियन, ये न्यूमरोलॉजी क्या है, ये फेमस न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, इंडिया जो वैदिक न्यूमरोलॉजी वो भी बहुत फेमस है। तो ये कुछ जो हिस्ट्री और इवोल्यूशन की हम बात करें जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी जो है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसका कोई एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको सीरो साइंस के नाम से भी जाना जाता है। कोई और जैसे साइंस में क्या है, जब तक जो तुमको प्रूफ नहीं मिलेगा, उसके लॉजिक नहीं होंगे, उस चीज़ें सत्यापित नहीं होगी, उसको हम जनरली नहीं मानते, वो साइंस का पार्ट होता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें एम्पेरिकल रूप से प्रूफ नहीं है, उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको स्यूडो साइंस या ऑकल्ट साइंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कैसे इवॉल्व हुआ न्यूमरोलॉजी, फाइनली क्या है, हर नंबर से का एक मीनिंग है, हर नंबर की एक एनर्जी है, हर नंबर का एक वाइब्रेशंस है। चाहे कोई भी आप न्यूमरोलॉजी के सिस्टम यूज कीजिए जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, चाहे पाइथागोरियन हो, चाहे कैलेडियन हो, या वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, या लोसो ग्रिड हो, फाइनली ये सब क्या है, एक नंबर को इंडिकेट करते हैं। उस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, उस सिस्टम है, उससे उससे लोगों की पर्सनैलिटी, उनके लोगों के चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, और उससे लोगों को इसके नंबर के साथ मैच किया जाता है, और पर्सनालिटी को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को, उनके एट्रीब्यूट्स को बताया जाता है। यही है न्यूमरोलॉजी का हिस्ट्री और इवोल्यूशंस। अब हम आशा करते हैं कि जो ये वीडियो है न्यूमरोलॉजी और अंकशास्त्र से रिलेटेड, इससे अगर आपको कुछ नॉलेज में बढ़ोतरी हो रहा है, कुछ लग रहा है कि आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ विशेष ज्ञान हासिल की, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट्स है हिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। और आप किस न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर उसको जानना चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम अपकमिंग कंसेप्ट उस पर डिवोट करें और वीडियो बनाकर अपलोड करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए, ताकि अपने गोल को और अपने लक्ष्य को सही समय पर पा सकें। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय जो होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी हो।